बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम ऐसे लिखेंगे उर्दू का। ये उर्दू पेपर 1 है, तो 2021 का पेपर है ये। और इसमें मज़मून है मुल्की तरक्की में खेलों का किरदार। तो ये हमने आज मज़मून लिखना है। सबसे पहले इसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है इनफ़रादी तौर पर खेलों के फ़ायदे। इनफ़रादी मीन्स इंडिविजुअली अगर कोई पर्सन खेलता है स्पोर्ट्स तो उसको उसका क्या फ़ायदा होगा। इसके 2 मार्क्स हैं और उसके बाद लिखा है कौमी यकजहती में खेलों का किरदार। कौमी यकजहती के मीनिंग होते हैं नेशनल यूनिटी और किरदार के मीनिंग होते हैं रोल। इसकी मीनिंग है कि खेल हमें जो स्पोर्ट्स है, खेल है, हमें कैसे एक पूरी नेशन को यूनाइट करते हैं, कैसे एक यूनिट को कंट्री को इकट्ठा करते हैं। और इसके भी 2 मार्क्स हैं और थर्ड है बैनुल-अक़वामी मीन्स इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी क्या अहमियत है। अहमियत मीन्स इम्पोर्टेंस। तो ये 3-4 हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको हमने अपने एसे में डिस्कस करना है। इसके भी 2 मार्क्स हैं और इसके नेक्स्ट 9 मार्क्स इसके टोटल हैं ओवरऑल, जो ज़ुबान के मेयार और बाकी चीज़ें हैं। मिला के इसके टोटल 15 मार्क्स हैं आपके। तो ऐसे हर बार सेम नहीं आता, थोड़ा डिफरेंट आता है। तो हम एक जर्नल से ऐसे लिखेंगे जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँ। आपको मेथड सिखाऊँगा मैं कि किस तरह से लिखना है। फिर आपको जो भी टॉपिक मिलेगा होपफुली आप ईज़िली लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लिखा, ईज़ी वर्डिंग यूज़ किया ताकि हर बच्चे को आसानी से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। कोई भी ऐसे आपके पास आ जाए, उसमें आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट और उसका एंडिंग जो कंक्लूजन है वो ज़रूर करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये जो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है इसको इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख देना है। इस नेमत को बरकरार रखने के लिए, बरकरार मीन्स मेंटेन रखने के लिए, रखने में खेल अहम किरदार अदा करते हैं। मीन्स अगर सबसे पहले आपने ये लाइन लिख लेनी है, किसी शायर ने खूब कहा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस नेमत को बरकरार रखने में खेल अहम किरदार अदा। खेल हमें तफ़रीह मीन्स कि एंटरटेनमेंट के साथ-साथ वर्जिश भी मुहैया करते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खेल हैं। ये इतना सा आपने इसका इंट्रोडक्शन लिख लेना है। और हेल्थ रिलेटेड कोई भी ऐसे आ जाए जिसमें हेल्थ के बारे में डिस्कस करे, तो उसमें आपने स्टार्टिंग सेम ऐसे ही कर सकते हो यहाँ तक। जैसे मैंने लिखा है, किसी शायर ने खूब कहा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस नेमत को बरकरार रखने में खेल अहम किरदार अदा करते हैं। अगर वो खानों के बारे में हो, तो आपने लिख देना है कि अच्छा खाना जो है वो अहम किरदार अदा करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि खेलों के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ तक आपने इसी तरह का सेम इतना सा इंट्रोडक्शन लिखना है जो मैंने ये ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। अब इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम अब साथ-साथ लिखते हैं और आपको साथ-साथ मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। इसमें है अब ओवरऑल जो इंडिविजुअल इनफ़रादी तौर पर जो लिखा था वहाँ पे, इनफ़रादी तौर पर खेल क्या रोल प्ले करते हैं, अब हम अ, वो लिखने लगे हैं। ये आपने इस तरह से थोड़ा-सा एक थॉट प्रोसेस अपने माइंड में ले आना है, जिसको आपने सोच के आगे ऐसे अपना लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे स्पोर्ट्स हमारी फ़िटनेस इम्प्रूव करते हैं। ओवरऑल जो इनका मेन जो रोल है वो यही है, हमारी फ़िटनेस इम्प्रूव करते हैं। तो उसके बाद है कि रिड्यूस स्ट्रेस, डिसिप्लिन, हाउ टू फॉलो रूल्स, ये सब चीज़ें इसको मैं उर्दू में पॉइंट्स में आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला हम इसका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि स्पोर्ट्स हमारी हेल्थ में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खेल हमें, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है, खेल हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मज़बूत बनाते हैं। ज़हनी मीन्स कि आपको मेंटली और जिस्मानी तौर पर फिज़िकली मीन्स आपको स्पोर्ट्स मेंटली और फिज़िकली मज़बूत बनाते हैं, ठीक है? ये अब आप जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है और इसमें
ये इनफ़रादी तौर पर जो फ़ायदे हैं ये वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? और इसमें से मैं थोड़े ज़्यादा लिखूँगा, आपको 5-6 मिनिमम अगर आपको याद रहें तो आप लिख सकते हैं। ये वाले इंडिविजुअली आपने बेनिफिट्स लिखने हैं जो अभी लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ये फिज़िकली और मेंटली है, उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स क्या करते हैं हमें उसके बाद हमने यहाँ लिखा है डिसिप्लिन, ये वाला डिसिप्लिन को उर्दू में कहते हैं नज़्म-ओ-ज़ब्त। खेल हमें नज़्म-ओ-ज़ब्त सिखाता है। ये जो डिसिप्लिन है मैंने वहाँ वर्ड यूज़ किया है उसको उर्दू में कहते हैं नज़्म-ओ-ज़ब्त। खेल हमें नज़्म-ओ-ज़ब्त सिखाते हैं। उसके बाद हमने लिखना है कि अ, और क्या करते हैं नज़्म-ओ-ज़ब्त डिसिप्लिन में क्या आ जाता है कि रूल्स फ़ॉलो कैसे करने हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे लेनी है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आते हैं हमारे अंदर के, ठीक है? अब हेल्थ के लिए आपने ये एक पॉइंट लिख दिया, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मज़बूत बनाते हैं। फिर हमने डिसिप्लिन लिख दिया कि हमें नज़्म-ओ-ज़ब्त सिखाते हैं। अब हम लिखेंगे हमारे अंदर खेल जो है वो लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी को कहते हैं कायदाना सलाहियत। खेल कायदाना सलाहियत पैदा करते हैं। कायदाना मीन्स कि लीडरशिप जिस तरह कायदे-आज़म से याद रख लेना, उनको कायद इसलिए कहते थे कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी बहुत ज़्यादा। तो खेल हमारे अंदर क्या करते हैं कायदाना सलाहियत पैदा करते हैं। अब उसके बाद हमने लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट ये लीडरशिप क्वालिटी वाला पॉइंट अभी लिखा है, इसको उर्दू में कहते हैं कायदाना सलाहियत। उसके बाद लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपने यूज़ करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं खुद एतमादी। खेल क्या करते हैं हमें खेल खुद एतमादी मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाते हैं कि जो बंदा स्पोर्ट्स खेलता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आती है क्योंकि कोई टीम का कैप्टन बन सकता है। उसमें उसके अलावा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, डिसिप्लिन भी सीखता है, मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने इसी को ही पैराग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब अगर कोई सपोज़ स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई क्रिकेट का मैच है या फुटबॉल है, तो उसके पास टाइम नहीं होता सोचने का ज़्यादा, तो उससे वो क्विक डिसीजन मेकिंग करता है, तो उसे हम कहेंगे जल्द खेल हमें क्या सिखाता है? जल्द फैसला साज़ी करना सिखाता है। डिसीजन मेकिंग को कहते हैं फैसला साज़ी सिखाते हैं। मीन्स खेल हमें क्विक डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है टीम वर्क। तो टीम वर्क को आप टीम वर्क भी लिख सकते हो। ये आसान वर्ड है, यही आप यूज़ कर लो। खेल हमें क्या सिखाते हैं? खेल टीम वर्क सिखाते हैं। इसको आप एज़ इट इज़ टीम वर्क भी लिख सकते हो। टीम वर्क सिखाते हैं। अब उसके बाद अब मैंने लिखा है टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट वर्ड लिखा है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे ये वाला टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम क्या होता है? उर्दू में टाइम किसे कहते हैं? वक़्त को। खेल वक़्त की पाबंदी सिखाते हैं। उसके बाद है इमोशन कंट्रोल। तो इमोशन उर्दू में कहते हैं जज़्बात। इसमें हम लिखेंगे खेल जज़्बात कंट्रोल करना सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्समैन होंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अ, इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होगा। इसके अलावा और भी आप बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मार्क्स इसके 2 हैं तो एक ही चीज़ को हम बहुत ज़्यादा लंबा
नहीं खींच सकते। इसमें कुछ चीज़ें आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके, उसके अलावा आप सोशली आपका सोशल जो सर्कल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप अब उसको हम सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। ये था इनफ़रादी तौर पर खेलों के क्या फ़ायदे होते हैं। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि कौमी यकजहती में खेलों का क्या किरदार है, ये वाला। अब हम ये वाला पॉइंट लिखते हैं, इसमें ज़रा थोड़ा-सा शॉर्ट कर लेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। कौमी यकजहती के मीनिंग होते हैं कि आपकी नेशनल यूनिटी कैसे क्रिएट होते हैं। देखिए अगर आप कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं पाकिस्तान में, क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, तो उसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के प्लेयर होते हैं, पंजाब के भी खेल रहे होते हैं उसमें, सिंध के प्लेयर भी होते हैं, केपी के भी होते हैं, बलूचिस्तान के प्लेयर नेशनल टीम में नहीं है लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे वो भी खेल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपको एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है कि आपको जो नफ़रतें जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है? अब हम उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे खेल कौमी खेल कौमी यकजहती में अहम किरदार अदा करते हैं। खेल नफ़रतें कम करते हैं और लोगों में मोहब्बत पैदा करते हैं या बढ़ाते हैं। लेकिन जब कभी मैच हो रहा होता है पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का, तो कोई भी ये नहीं सोच रहा होता कि सिंध का प्लेयर खेल रहा है या पंजाब का प्लेयर खेल रहा है, उसमें बस सिर्फ़ एक ही चीज़ माइंड में होती है सबके, पाकिस्तान की टीम खेल रही है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, ये नफ़रतें कम होती हैं। जैसे नॉर्मली सोचते हैं लोग कि सिंध में लोग सोचते हैं कि शायद पंजाब में लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, पंजाब में सोचते हैं सिंध में अच्छा नहीं हो रहे। तो स्पोर्ट्स जो है वो पूरे मुल्क को, पूरी नेशन को यूनाइट करके रखते हैं, ठीक है? अच्छा और इसमें ये होता है कि दूसरे सूबों की सकाफ़त का पता चलता है। कल्चर कैसा है दूसरे सूबों में, सकाफ़त का दूसरे सूबों की सकाफ़त के बारे में जानने का मौका मिलता है। जैसे नॉर्मली अब एक सपोज़ पंजाब का प्लेयर है या पंजाब का एक नॉर्मल पर्सन है, तो वो शायद पूरा कंट्री विज़िट ना कर सके। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपके साथ डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान के, पंजाब का है, कोई सिंध का है, तो आपको दूसरे इलाकों के कल्चर के बारे में भी पता चलता है कि केपीके में लोग कैसे रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह का ड्रेस वियर करते हैं, कौन-सा किस तरह के खाने खाते हैं, तो आपको सकाफ़त के बारे में भी पता चलता है, ठीक है? और दूसरा आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो मुख्तलिफ नए-नए आपके दोस्त बनते हैं, मीन्स आपको ये क्या कहते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बढ़ता है, ठीक है? कल्चर का पता चलता है आपको और आप पूरे मुल्क की सैर कर सकते हैं, ठीक है? पूरे तो हम खेल आपको पूरे मुल्क की सैर करने का मौका देते हैं। पूरे मुल्क की सैर करने का मौका, आप इतने पॉइंट भी लिख दोगे तो 2 मार्क्स के लिए काफ़ी है। और भी आप अपने से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। आपने सोचना है कि नेशनल यूनिटी में स्पोर्ट्स का क्या रोल है, ठीक है? कुछ पॉइंट आप 1-2 अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो, अदर देन काफ़ी हैं इतने। अच्छा उसके बाद था हमारा पॉइंट लास्ट वाला, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो हैं, जैसे ये लिखा हुआ है बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की क्या अहमियत है? अब ये इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसको पहले डिस्कस करते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? जो पहले आपको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होती हैं या इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन होते हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उससे ये होता है कि एक तो आप क्या कहते हैं, सबसे पहला उसका बेनिफिट है कि इकोनॉमी जो है आपकी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उसपे। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, ठीक है?
जैसे अगर कोई फ्लैग सेल करने वाला पर्सन है, कोई चिप्स बेचने वाला है, इसी तरह जो आपकी होटल इंडस्ट्री है, जो लोग रहते हैं वहाँ से बाहर से आके आपकी कंट्री में, इसी तरह जो ट्रैवल करते हैं, जो रिक्शा चलाता है, कोई ट्रैवलिंग वाले हैं, उनकी जॉब क्रिएशन होती है। इसी तरह बहुत सी एक टाइप की कंट्री में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह गारमेंट्स का बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, लोग शर्ट्स वियर करते हैं पाकिस्तान की और उसके अलावा आपका जो क्या कहते हैं जो बाहर से आते हैं विज़िटर, वो पाकिस्तान के बारे से पाकिस्तान का जो पॉज़िटिव इमेज है, वो लेके जाते हैं बाहर, ठीक है? ये बहुत सी चीज़ें इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स हैं, वो रोल प्ले करती हैं। अब इन सब पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, ताकि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है? तो आपने लिखना है बैनुल-अक़वामी मुकाबले बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अच्छा, ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, इससे क्या होता है जी? अ, अच्छा जी, इन मुकाबलों से मुल्क का नाम रोशन करने का मौका मिलता है कि आप अपने मुल्क के बारे में दूसरों को बता सकते हो। जैसे अब वेस्ट इंडीज़ या ज़िम्बाब्वे के बारे में शायद वैसे किसी को ना पता हो, लेकिन जब वो क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसको पता चल जाता है, ठीक है? लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल ईज़ी वर्डिंग यूज़ की है जो हर बंदा पढ़ के आसानी से लिख सकता है। मैंने बुक वाली डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं की। गलत लिखने से बेहतर है कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें, जो आप आसानी से लिखें और पढ़ने वाले को समझ में आए कि आपने क्या लिखा। ज़्यादा मुश्किल सारा गलत लिखेंगे। अच्छा, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद लिखना है मुल्क के अंदर सैरो-तफ़रीह या सैरो-तफ़रीह की बजाय आप लिख लो अ, जैसे यहाँ पे लिखा है मौके मिलते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, उसके साथ आप लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अ, लोग आपके अच्छा, उसके बाद है लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद मुल्क का मुस्बत मुस्बत मीन्स के पॉज़िटिव, ठीक है? मुस्बत मुस्बत चेहरा मीन्स पॉज़िटिव इमेज देखने को मुस्बत चेहरा दुनिया को देखने को मिलता है। उसके बाद आप लिख सकते हो अ, मुस्बत चेहरा बाहर जाता है आपका, पॉज़िटिव इमेज आता है आपका, ठीक है? तो उसके बाद बस 1-2 पॉइंट और लिख के आप क्या कहते हैं, आप इसको एंड कर सकते हो। अ, और मुल्क में मुख्तलिफ मुख्तलिफ सनतें चल पड़ती हैं, ठीक है? सनतें मीन्स इंडस्ट्रीज़। जैसा कि मैंने बताया, आप उनके नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टूरिज़्म जो होती है,
टूरिज़्म बढ़ जाती है, होटल इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करने लग जाती है, गारमेंट्स का काम चल पड़ता है, ठीक है? और भी बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका है लास्ट पैराग्राफ, इसमें आपने कंक्लूज़न वाला जो पॉइंट है ना, ये ज़रूर लिखना है, इसको आपने मिस नहीं करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बड़ा अच्छा आपका जो एसे है उसका इमेज बहुत अच्छा हो जाता है। इसके लिए आप मिनिमम 3 लाइन आप लिख दो तो बहुत है, स्पेस अगर कम हो 2 टू 3 लाइन्स आपने लिख देनी। अब ये खेलों के बारे में, तो अब हम लिखेंगे खेल हमें तफ़रीह के साथ-साथ तफ़रीह मीन्स एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सेहतमंद बनाते हैं। इसकी मीनिंग ये है कि स्पोर्ट्स जो है वो हमें एक तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ-साथ हमें सेहतमंद बनाते हैं, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे हम एक अ हमें एक सेहतमंद कौम अ, बनकर की तरक्की में अहम किरदार अदा करने का मौका देते हैं। उसके बाद आपने लिख देना कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे, ठीक है? ताकि मुल्क के अंदर जो बैनुल-अक़वामी मुकाबले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अ, कराए जाएँ। उसके अलावा आप खुद से लिखना चाहो तो आप अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं, आपको शोहरत और दौलत के खेलों से अगर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएँ। जब आप लिखो तो किसी एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को माइंड में ले आना, जिस तरह कोई फुटबॉलर है या कोई क्रिकेटर है, तो देखने की उसकी लाइफ में क्या है। जैसे सपोज़ अगर फुटबॉल जैसे अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप था, मेसी, रोनाल्डो, जैसे देख लो उनके पास क्या है, उनके पास शोहरत है, दौलत है, सब कुछ मिलता है। मुल्क का नाम रोशन होता है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करते हैं, बहुत सी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को सेम ऐसा ही लिखना है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये वैसे ही चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो नीचे, मैं आपको शेयर कर दूँगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।